तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन काल में दक्षिणापथ के घने जंगलों में एक छोटा सा आश्रम था, जहां आचार्य भार्गव अपने शिष्यों को ज्ञान देते थे। आचार्य भार्गव स्वयं वेद और उपनिषदों के प्रकांड विद्वान थे, पर उनका सबसे बड़ा गर्व उनके पास रखी एक प्राचीन हस्तलिपि थी। ये हस्तलिपि अत्यंत दुर्लभ थी और माना जाता था कि इसमें भगवान विष्णु के एक ऐसे गुप्त नाम का उल्लेख था, जिसका जाप करने से साधक को तत्काल वैकुंठ की प्राप्ति हो सकती थी। आचार्य भार्गव ने इस हस्तलिपि को अपनी जान से भी ज्यादा सहेज कर रखा था। उनका मानना था कि यह ज्ञान केवल उनके लिए है और इसे साधारण मनुष्यों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि वे इस शक्ति का दुरुपयोग करेंगे। इस ज्ञान को छिपाने के कारण उनके मन में एक सूक्ष्म श्रेष्ठता का अहंकार घर कर गया था। देवलोक में श्री हरि विष्णु ने ये देखा। उन्होंने देखा कि भार्गव का ज्ञान तो विशाल है, पर उनका हृदय संकीर्ण हो गया है, जिसने ज्ञान को एक निजी संपत्ति बना लिया है। भगवान विष्णु ने एक अति वृद्ध, कुबड़ी और निर्धन दासी का रूप धारण किया और वे भार्गव के आश्रम पहुँचे। दासी के हाथ में एक फटी हुई पुरानी टोकरी थी और वह अत्यंत दीनहीन दिख रही थी। दासी ने आचार्य भार्गव के समक्ष आकर कहा, महात्मन, मैंने सुना है कि आप अत्यंत ज्ञानी हैं। क्या आप मेरी एक शंका दूर कर सकते हैं? भार्गव ने तिरस्कार भरी दृष्टि से दासी को देखा। तू कौन है? तू दासी है। तू क्या ज्ञान समझेगी? तेरे प्रश्नों का स्तर क्या होगा? दासी विष्णु ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मेरा प्रश्न बहुत सरल है। मैंने जीवन भर लोगों के घर की सेवा की है, उनके कष्टों को देखा है। मेरी एक ही इच्छा है कि मृत्यु के बाद मुझे भगवान विष्णु के चरणों में स्थान मिले। मैंने छोटे ऊना है कि आपके पास भगवान के एक गुप्त नाम का ज्ञान है। क्या आप वह नाम मुझे बता सकते हैं? आचार्य भार्गव क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, दूर हो जा। तू क्या सोचेगी कि यह ज्ञान किसी दासी के लिए है? ये ज्ञान केवल कठोर तपस्या और उच्च वर्ण के लोगों के लिए है। यह मेरे पूर्वजों की धरोहर है, इसे मैं तुझे नहीं दे सकता। दासी ने कहा, गुरुदेव, यदि वह नाम इतना शक्तिशाली है कि वह वैकुंठ का मार्ग खोलता है, तो आप उसे अपने पास क्यों छिपाए हुए हैं? यदि आप वैकुंठ जाना चाहते हैं तो उसका जाप क्यों नहीं करते? और यदि आप जाप नहीं करते तो इसका अर्थ है कि यह ज्ञान आपके किसी काम का नहीं है। फिर इसे दूसरों को देने में कैसा संकोच? दासी के इन सरल शब्दों ने आचार्य भार्गव के हृदय को भेद दिया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वह ज्ञान को एक व्यापारिक संपत्ति की तरह सहेज रहे थे, जिसे वे त्यागना नहीं चाहते थे, पर उसका उपयोग भी नहीं कर रहे थे। भार्गव ने सोचा, यदि यह वृद्ध दासी उस नाम का जाप करके वैकुंठ चली जाए, तो उनका वर्षों का एकमात्र अधिकार, ज्ञान को छिपाने का अधिकार, समाप्त हो जाएगा। तभी दासी ने कहा, गुरुदेव, मैं एक और सरल प्रश्न पूछती हूँ। यदि आप मुझे वह गुप्त नाम बता भी देंगे तो मैं तो एक दासी हूँ। मेरा स्मरण शक्ति कमजोर है, मैं उसे तुरंत भूल जाऊंगी। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि भगवान विष्णु का एक नाम है, जनरक्षक। क्या ये नाम गुप्त नाम से छोटा है? आचार्य भार्गव चौंक गए। उन्होंने तुरंत अपनी हस्तलिपि खोली और देखा। उसमें वास्तव में गुप्त नाम का उल्लेख था और उसके नीचे ही एक टिप्पणी लिखी थी, जिसमें कहा गया था कि जनरक्षक बड़ी ही परम नाम है। भार्गव के हृदय में ज्ञान का प्रकाश फैल गया। उन्हें समझ आया कि भगवान का नाम गुप्त नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान स्वयं किसी से गुप्त नहीं है। उन्होंने ज्ञान को एक रहस्य बना दिया था। आचार्य भार्गव ने तुरंत दासी के चरणों को पकड़ा। हे माँ, तुम स्वयं ज्ञान हो। तुमने मुझे सिखाया कि भगवान का नाम केवल जीभ पर नहीं, बल्कि कर्म में होना चाहिए। मेरा ज्ञान व्यर्थ था। दासी विष्णु ने अपना असली रूप प्रकट किया। उनका तेज देखकर पूरा आश्रम प्रकाशित हो उठा। भगवान विष्णु ने कहा, भार्गव, ज्ञान को बंद मुट्ठी में रखना अहंकार है और उसे खुले हृदय से बांटना ही सच्चा धर्म है। मेरे नाम की शक्ति उसकी गोपनीयता में नहीं, बल्कि उसे निस्वार्थ भाव से बांटने में है। मेरा सबसे प्रिय नाम वही है जिसे मेरे भक्त प्रेम से पुकारते हैं। अब जाओ और यह ज्ञान हर किसी को दो। आचार्य भार्गव ने उस दिन के बाद अपनी हस्तलिपि को जला दिया और अपने ज्ञान को एक निःशुल्क प्रसाद के रूप में हर किसी को बांटना शुरू कर दिया।
उन्होंने समझा कि ज्ञान का प्रवाह ही उसका सच्चा मूल्य है और श्री हरि की कृपा किसी पद, संपत्ति या वर्ण तक सीमित नहीं है। आचार्य भार्गव ने वृद्ध दासी रूप में श्री हरि विष्णु से ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने जीवन के दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने अपनी हस्तलिपि को जला दिया, जिससे उनका गुप्त ज्ञान पर से स्वामित्व का अहंकार पूरी तरह से भस्म हो गया। अब वह ज्ञान को एक बहुमूल्य नदी की तरह मानते थे, जिससे बहते रहन आ चाहिए, न कि बांध बनाकर रोका जाना चाहिए। उन्होंने अपने आश्रम के द्वार सभी के लिए खोल दिए, अमीर, गरीब, उच्च वर्ण के लोग और दासी वर्ग के लोग भी। उनका सबसे महत्वपूर्ण उपदेश अब यही था, भगवान का गुप्त नाम जन रक्षक है। अपने ज्ञान और कर्म से लोगों की रक्षा करना ही सबसे बड़ी भक्ति है। आचार्य भार्गव की ख्याति अब उनके ज्ञान की गहराई के कारण नहीं, बल्कि उनकी असीम विनम्रता और करुणा के कारण फैल गई। एक बार आचार्य भार्गव के पास एक बहुत ही प्रतिभाशाली युवा शिष्य, जिसका नाम शौनक था, आया। शौनक ने आचार्य की सारी शिक्षाएं ध्यान से सुनी, पर वह आचार्य की जन रक्षक वाली बात से सहमत नहीं था। शौनक का मानना था कि आध्यात्मिक ज्ञान केवल आत्मा की मुक्ति मोक्ष के लिए होना चाहिए, न कि सांसारिक सेवा जन रक्षण के लिए। शौनक ने एक दिन आचार्य से तर्क किया, गुरुदेव, आप हमें मोक्ष का मार्ग क्यों नहीं सिखाते? आप तो इतने बड़े विद्वान हैं। हम दुनिया की समस्याओं को सुलझाने के लिए क्यों समय बर्बाद करें? हमें तो केवल वैकुंठ जाने के लिए श्री हरि के चरणों में ध्यान लगाना चाहिए। आचार्य भार्गव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वत्स शौनक, तुम सही हो कि मोक्ष परम लक्ष्य है, पर मोक्ष का अर्थ अकेले वैकुंठ जाना नहीं है। मैं तुम्हें एक परीक्षा देता हूँ। तुम कल नदी तट पर जाओ और तब तक ध्यान करो जब तक कि तुम्हें वैकुंठ का मार्ग स्पष्ट न दिख जाए। शौनक उत्साहित हो गया। वह तुरंत नदी तट पर गया और गहन ध्यान में बैठ गया। शौनक को ध्यान करते हुए कई घंटे बीत गए। अचानक उसके ध्यान में वैकुंठ का मार्ग स्पष्ट रूप से दिखने लगा। वर्ण द्वार, दिव्य नदियां और साक्षात श्री हरि का सिंहासन। शौनक अत्यंत प्रसन्न था कि उसने मोक्ष प्राप्त कर लिया है। ठीक उसी समय उसने अपने पास ही एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज सुनी। शौनक ने आंखें नहीं खोली। उसने सोचा, ये संसार तो माया है, मुझे अपने लक्ष्य से नहीं भटकना चाहिए। बच्चा और जोर से रोने लगा। शौनक ने अपनी आंखें बंद रखी। तभी उसे ध्यान में एक धुंधलापन महसूस हुआ और वैकुंठ का मार्ग धुंधला होने लगा। शौनक घबराया, पर उसने खुद को शांत किया और फिर से ध्यान में लीन हो गया। इस बार रोने की आवाज के साथ एक मासूम पुकार भी आई, पानी, मुझे प्यास लगी है, क्या कोई मेरी मदद करेगा? शौनक का ध्यान टूट गया। उसने देखा कि वैकुंठ का मार्ग पूरी तरह से अदृश्य हो चुका है। क्रोधित होकर उसने आंखें खोली और देखा कि एक छोटा बच्चा प्यास से तड़प रहा है। शौनक ने बच्चे पर गुस्सा किया, तुम्हारी वजह से मैंने मोक्ष का मार्ग खो दिया। तुम्हें पता है मैं क्या कर रहा था? बच्चा, जो स्वयं श्री हरि थे, ने शांत दृष्टि से शौनक की ओर देखा और कहा, तुम्हें वैकुंठ का मार्ग दिख रहा था, पर तुम्हें अपने पास ही प्यास से तड़पते हुए प्राणी का कष्ट नहीं दिखा। तुम्हें मोक्ष चाहिए, पर उस मोक्ष का क्या मूल्य जहां जाने के लिए तुम दूसरों के कष्टों को अनदेखा करते हो? शौनक का हृदय उस बच्चे की करुणा भरी आंखों से छलनी हो गया। उसे अचानक आचार्य भार्गव के शब्द याद आए, जन रक्षक ही परम नाम है। शौनक तुरंत उठा, बच्चे को पानी पिलाया और उसे गोद में उठाकर आश्रम की ओर भागा। जब वह आश्रम पहुंचा तो उसने देखा कि आचार्य भार्गव मुस्कुराते हुए खड़े हैं और उनके पास कोई नहीं है। शौनक ने बच्चे को नीचे उतारा और आचार्य के चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव, मुझे क्षमा करें, मैं ज्ञान के अधिकार और मोक्ष की लालसा में अंधा हो गया था। मैंने समझा कि मोक्ष एक एकांत यात्रा है, पर आज मैंने जाना कि जन सेवा का कर्म ही वैकुंठ का सबसे सीधा मार्ग है। आचार्य भार्गव ने शौनक को उठाया और कहा, वत्स, तुमने वह पाठ सीख लिया जो मैंने स्वयं भगवान से सीखा था। मोक्ष एकांत में नहीं मिलता, वह करुणा में फैलता है। जब तुम अपने हृदय को जन रक्षक के कर्तव्य से भरते हो तो भगवान विष्णु का नाम स्वयं तुम्हारे कर्मों में साकार हो जाता है। इस प्रकार आचार्य भार्गव ने अपने शिष्य शौनक को ये ज्ञान दिया कि आध्यात्मिक ज्ञान का चरम लक्ष्य एकांत साधना नहीं, बल्कि संसार की न छोटी यह स्वार्थ सेवा है, और श्री हरि की कृपा उन्हीं पर बरसती है जो अपने चारों ओर के जीवों की रक्षा और सेवा को अपना परम धर्म मानते हैं।
हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।